हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरश फंक्शन। आज मैं आपके साथ माय लव माय बिलोंगिंग का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि लिया का दो जुड़वा बच्चे हुए हैं। लाइफ बहुत ज़्यादा हैप्पी था, पर दूसरी तरफ कोई परेशान था तो वो मियान मियान थी, क्योंकि मियान मियान चाहते थे कि पहले तो वो वांगजी की लाइफ में आए और उसके बाद उसे ये पता चलता है कि वांगजी इस कंपनी का ओनर नहीं बल्कि वेवुशियन है। तो वो वेवुशियन की तरफ आना चाहती थी, पर उसके पहले एक और लड़की आ गई थी तो वो कुछ नहीं कर पाई। और उसे ये लगता है कि उनके साथ यानी कि उनके जो बिजनेस सब कुछ छीन गए, उसके पीछे वांगजी का हाथ है। पर वो सच नहीं जानती थी कि इन सब के पीछे विंग का हाथ है। विंग कभी भी यानी कि मियान मियान से भी कोई बदला बदला तो नहीं लेना चाहता था, कुछ भी नहीं लेना चाहता था। हाँ, उसे पहले से पता था कि ये लड़की लालची है। पर वो शायद वांगजी को छोड़कर वो ऐसी रहती तो वो कुछ नहीं करता। पर वांगजी की के साथ छोड़कर जब उसे ये पता चला कि वो उस कंपनी का ओनर है तो उसके पीछे पड़ चुकी। इसके बावजूद भी कि वो शादीशुदा है, उसके बाद भी वो पास नहीं आई। इसलिए तो वो म्यान म्यान की सारी प्रॉपर्टी सब कुछ छीना था। अब आगे ऐसा ही धीरे धीरे कर कर सब लोग हैप्पी रह रहे थे। वांगजी का अब एक ही मकसद बन गया था कि विंग को हैप्पी देखना, विंग के बच्चों को हैप्पी देखना। लिया अब कहीं ना कहीं वो लिया से अटैचमेंट फील करने लग गया था। अभी उसे सिर्फ विंग का खुशी ही उसका खुशी ऐसा हो चुका था। पर दूसरी तरफ कोई कुछ और चीज़ ही मंजूर था, क्योंकि आज यानी कि मियान मियान के फादर को कुछ क्या बोलते हैं उनका केस की रिगार्डिंग, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, हाँ उनका पैसा तो उनसे छीन गया, फिर भी ये पता चला कि वो थोड़ा इलीगल तरीके से काम करते हैं, इसलिए उनकी केस के चलते आज उन्हें जाना था। इसलिए वो लोग अपना फोन एक घड़ी बचा था उनका, उनमें वो यानी कि मिस्टर जैन, मिसेस जैन, सब लोग उनका पूरा फैमिली जा रहे थे, क्योंकि सबसे इन्वेस्टिगेशन होगी इसलिए सब लोग जा रहे थे। पर रास्ते पे जाते वक्त एक बुरी तरीके से एक बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट हो जाता है तो बाजू में जो लोग थे वो लोग उन्हें उन्हें हॉस्पिटल में तो छोड़ देते हैं। हॉस्पिटल में जाने के बाद ये पता चलता है कि मिस्टर और मिस्टर जैन और उनके जो बड़ा ब्रदर है जिन जुशम ऑन द स्पॉट डेथ हो चुके हैं। सिर्फ मियान मियान ही उस घर में बची है, ये पता चलता है। मियान मियान को जब ये पता चलता है कि उनका पूरा परिवार तबाह हो गया है, अब तो वो क्या बोलते हैं कि वो बौखला गई थी, वो तो गुस्से में आ गई थी। वो लोग कितने बड़े बड़े सपने देखा करते थे, देखो सब कुछ तबाह हो गया। पर अभी भी जो मियान मियान है जो बास नहीं आने वाली थी, वो सोचती कि आज किस लिए वो जा रहे थे। वो सब कुछ उनकी प्रॉपर्टी सब कुछ होने की वजह से जा रहे थे, और इन सब के पीछे वजह कौन है? वांगजी। तो वो उस वांगजी को चैन से जीने नहीं देंगी और वो सब कुछ छीन लेगी, सब लोगों को बर्बाद कर देगी, उस लिया को सबको बर्बाद करेगी और सब कुछ एक दिन उसकी मुट्ठी में होगी और ऐसे कुछ करेगी। यही सोचकर वो हॉस्पिटल में रेस्ट कर रही। और दूसरी तरफ अब ऐसे ही कर कर एक हफ्ता हो गया था। एक हफ्ता बाद अब यहाँ पर जो हमारा विंग का बच्चे का नेम सेरेमनी अभी तक नहीं हुआ था, इसीलिए वो लोग उस बच्चे का क्या बोलते हैं नेम सेरेमनी रखते हैं। वो बड़ा सा नहीं करना चाहते थे, क्योंकि बच्चे अभी क्या बोलते हैं अभी छोटे थे, इसलिए वो लोग सोचा है कि हाँ जब उनका बर्थडे होगा तो वो लोग अपने सारे बिजनेस पार्टनर्स, सारे दोस्त, सारे मीडिया के सामने सेलिब्रेट करेंगे। पर अब घर में ही सेलिब्रेट करेंगे, यही सोचकर वो लोग अपने दो बच्चे के नाम से कर दिया था। तभी जो लिया है वो बोलती कि चलो छोटा सा गेट टुगेदर जैसा हमारे घर में रखते हैं। ऐसा बोलकर वो लोग पार्टी की तैयारी कर रहे थे। सब लोग बहुत खुश थे, सब लोग बच्चे की खुशी में सब लोग तैयारी कर रहे थे। मैडम तो उदास थी। देखो उसका एक लौता बेटा देखो कैसा घूम रहा है, देखो आशिक की तरह, आवारा पागल की तरह घूम रहा है। क्या करेगी वो, ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ है। भले ही वो कितना भी कह दे कि हाँ वांगजी गुनहगार है, वांगजी ने ये किया इसकी वजह से वो चल रहा है, फिर भी वो जानती थी कि वही असली गुनहगार है, इसलिए वो कुछ नहीं कहती। वो सिर्फ देखने के अलावा कुछ कर नहीं सकती थी। सब लोग बहुत हैप्पी थे। तभी
दोनों बच्चे को मिडिल में लेके आ जाता है। एक बच्चे को लिया ने होल्ड किया हुआ था और दूसरे बच्चे को जो हमारे क्या बोलते हैं विंग ने हाथ में रखा हुआ था। सब लोग हैप्पी थे। बहुत ज़्यादा नेम नेम ना एक शीट पर लिखाकर एक बाउल में डाला गया था। उसे उन बच्चे के ही हाथों से उठाने के लिए बोलते हैं। जो बच्चे थे क्या बोलते हैं इधर उधर करके किसी ना किसी चीट अंदर आ जाती है। तभी जो लिया है एक चीट को पढ़ ओपन करती है, बोलती है वाह ये नेम आया है, सच में ये नाम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ऐसा बोलकर वो स्माइल कर रही थी। तभी सब लोग बोलते हैं क्या नाम आया है बताओ। तभी तभी ये लोग बोलते हैं कि युवन आया है, तो कैसा लग रहा है। तभी सब लोग बोलते हैं हाँ ये तो बहुत अच्छा नाम है वी युवन, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा बोलकर सब लोग स्माइल कर रहे थे। तभी बोलते हैं कि हाँ एक बच्चे का तो नामकरण हो गया, दूसरी का। ऐसा बोलकर सब लोग इधर उधर देख रहे थे। तभी लिया बोलती है कि नहीं एक बच्चे का तो चिट लिया गया है, मैं दूसरे बच्चे के नाम मैं रखूंगी। ऐसा बोलते हैं। तभी विंग बोलता है क्या हुआ है, क्या नाम रखना चाहती हो बताओ। तभी जो लिया है वो बोलती है कि मैं अपना बेटे का नाम शिया रखूंगी, शिया। ऐसा नाम सुनते ही जो हमारा वांगजी है एकदम बड़ी बड़ी आंखों से लिया की तरफ देखता है। लिया दूसरी तरफ मुंह कर लेती है। वो बोलती है अच्छा लगा ना, मुझे अच्छा लगा वी शिया, देखो यही नाम रहेगा। ऐसा बोलकर सब लोग हंस रहे थे। तो ऐसे ही पार्टी चल रही थी। वांगजी थोड़ा इमोशनल हो चुका था। वो दूसरी तरफ एक्सक्यूज कर कमरे में चलता है। विंग उसकी तरफ देखता है। वो कुछ सोचता है यार, गहरी सी सांस लेता है और कुछ भी नहीं बोलता। और वांगजी दूसरी तरफ बाथरूम में चला जाता है और दरवाजे को क्या बोलते हैं बंद कर फूक फूक कर रोने लग जाता है। वो बोलता है मैं ऐसा नहीं था, उस वक्त मैं हैप्पी नहीं था, पर मैं अपना हैप्पीनेस किसी को दिखाया नहीं। मैं भी चाहता था कि मेरा एक गुड़िया हो, एक प्यारी सी बेटी हो, उसका नाम मैं शिया रखना चाहता था। शिया, हमारी शिया। देखो आज मैं जिस नाम को चाहता था वही नाम रखा है, और वो भी मेरी बीइंग का, पर उसमें मैं नहीं हूँ। शायद यही मेरी गलती का सजा है। ऐसा बोलकर वो फुट फुट कर रोता है और थोड़ी देर बाद अपनी आंखों को देखता है आईने पर। पूरा लाल हो चुका था वो। पूरा पानी से अपना फेस को धोता है। बोलता है नहीं वांगजी, नहीं, तुम्हें स्ट्रांग रहना होगा। तुम्हारा गलती का यही सजा है कि तुम अपने बीइंग को दूर से प्रोटेक्ट करो, उसके करीब किसी को आने न दो। बस वो हैप्पी रहे, बस यही मेरे लिए काफ़ी है। यही सोचकर उठ जाता है और नीचे आता है। विंग देखता है कि वांगजी की आंखें कैसी। उसकी मुट्ठी कस ली थी क्योंकि वो जानता है कि इसका मतलब क्या है, पर वो वहाँ पर कुछ नहीं कह सकता, इसलिए वो कुछ नहीं कहता। तभी सब लोग खाना खाते हैं, अपनी रूम में चले जाते हैं। अब तो ऐसे ही उनका लाइफ बहुत हैप्पी था इन दोनों बच्चे के आने की वजह से। पर एक दिन ना बहुत क्या बोलते हैं, सब लोग बिजी थे, अपने अपने काम के लिए इधर उधर चले गए थे। आज विंग को भी अपने काम के चलते क्या बोलते हैं जल्दी मीटिंग क्या बोलते हैं अपनी कंपनी के लिए जाना था। वांगजी थोड़ा देर से जाएगा, यही सोचकर वो तो रुक गया था। सब लोग चले गए थे। तभी ना जो बेबीज थे वो बहुत ज़्यादा रो रहे थे। लिया संभालने की कोशिश कर रही थी पर संभाल नहीं पा रही थी। तभी जो हमारा वांगजी है और तभी नीचे आता है, बोलता है लिया क्या हुआ, बेबीज इतना रो क्यों रहे हैं, क्या तुम समझ नहीं पा रही हो क्या उसे। तभी लिया बोलती है पता नहीं तो ये लोग इतना क्यों रो रहे, तो आज देखो घर पे भी कोई नहीं है, मैं क्या करूँ। तभी वांगजी बोलता है देखो बच्चे इतना रो रहे हैं, एक बार डॉक्टर को चेकअप करने के लिए बुलाना पड़ेगा। ऐसा बोलते हैं, डॉक्टर को बुला लेते हैं। डॉक्टर भी आ जाते हैं। बोलते हैं कि पता नहीं
बच्चों को अचानक पेट में दर्द हो रहा लगता है, ऐसा बोलकर कुछ सिरप वगैरह कुछ देते हैं और उसे खिला देते हैं, बोलते हैं कोई बात नहीं, ऐसा बोलते हैं। तभी बोलते हैं कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है ना, ऐसा बोलकर सब लोग बैठे हुए थे। तभी मैडम यू और फेरमियन आते हैं, बोलते हैं कि मॉम डैड आप तो सुबह सुबह गए हुए थे ना। तभी यू बोलते हैं हाँ, घर पे बच्चे हैं इसलिए हम सुबह सुबह चले गए थे ताकि जल्दी से काम निपटाए और घर चले आए। हम आ गए, चलो बच्चे को हमें दो, ऐसा बोलकर दोनों बच्चे को वो हाथ में, दोनों एक एक को हाथ में ले लेते हैं। तभी जो पंगजी है वो बोलता है तुमने बोला था ना तुम बच्चों के लिए कुछ चीज़ें खरीदना चाहते हो, है ना, तुमने कल बताया था। तभी लिया बोलती है हाँ, क्या आप मुझे बाहर तक छोड़ दोगे, ऐसा बोलती है। तभी मैडम यूँ बोलती है ठीक है तुम दोनों जाओ, हम है ना बच्चों को हैंडल कर लेंगे, तुम दोनों जाओ, ऐसा बोल देते हैं। लिया वांगजी के साथ चली जाती है। वांगजी और लिया दोनों ऐसे ही कुछ बातें कर, ऐसे वैसे इधर उधर की बातें करके जा रहे थे, पर अचानक उनके सामने एक कार आती है, उनके सामने। तो वांगजी एकदम ब्रेक लगाता है, इसके चलते उसका सर पर थोड़ा लग जाती है और उसमें से बहुत ज़्यादा जो लोग हैं उतरते हैं। उतरते ही सीधा वांगजी के क्या बोलते हैं घन पट्टी में बंदूक रख लेते, बोलते हैं उतरो गाड़ी से। वांगजी तो नहीं डरता, फिर भी पीछे लिया थी इसलिए वो थोड़ा डर गया था कि लिया को कुछ ना हो जाए, इसलिए वो थोड़ा डर भी रहा था। तभी वो लोग, उसमें से एक इंसान आता है, कर्चिफ को लिया और जो वांगजी है उस पे रख देता है। तब जाकर दोनों एकदम से बेहोश हो चुके थे और जो वो लोग थे दोनों को गाड़ी से नीचे उतारते हैं। नीचे उतारने के बाद एकदम से उन्हें अपने गाड़ी में ढालकर कहीं और शिफ्ट कर देते हैं और एक काली कंदरे क्या बोलते हैं काली अंधेरे कमरे में एक इंसान पागलों की तरह हंस रहा था। और वो कोई नहीं, हमारे मियान पागल कही की थी, वो तो पागलों की तरह हंस रही थी। वो बोलती नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, सबको नहीं छोड़ूंगी, मुझे पता है वो इतना बड़ा बिजनेसमैन है, वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, ये भी मुझे अच्छे से पता है और मैं अब तो उसकी ज़िंदगी में कभी नहीं जा सकती, ये भी मुझे अच्छे से पता है, क्योंकि मैंने पता लगा लिया है कि इन सब के पीछे वो है, ये दोनों है। तो मैं ये दोनों को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी, उसका इज्जत सब कुछ अब मैं मिट्टी में मिला लूँगी, मिट्टी में। उसका गुरु देखो अपनी वाइफ को सबके सामने बेइज्जत होते हुए देखेगा तो वो क्या करेगा। ऐसा बोलकर वो हंस रही थी। दूसरी तरफ लिया का तो 2 दिन से ही उसका हेल्थ ठीक नहीं लग रहा था। आज तो उसका तबीयत बहुत ज़्यादा खराब था, इसलिए वो कुछ काम के चलते ही बाहर जाना चाहती थी, पर देखो यहाँ पर उसे किडनैप कर लेकर आ गया है। वो कुछ नहीं कर पा रही थी। लिया अभी भी बेहोश थी, पर इतनी बेहोश में भी वो थोड़ा थोड़ा होश में आ रही थी। दूसरी तरफ वांगजी भी इतना ज़्यादा क्या बोलते हैं फाइट करने के बावजूद भी वो भी थोड़ी देर में होश में आ चुका था और वहाँ पर उसे ढाला गया था और दूसरे कमरे पर जो लिया है वहाँ पर उसे बिठाया गया है। तभी जो मियान है वो कमरे में जाती है, यानी कि लिया के कमरे में जाती है। लिया के कमरे के जाने के बाद कुछ कैमरा वगैरह सब कुछ वहाँ पर सेट करती है और एकदम लाइव स्ट्रीम कर लेती हैं और वो वहाँ पर पागलों की तरह हंसते बोलते हैं हेलो मिस्टर वे, कैसा लगा आपको मेरा सरप्राइज, देखो आपकी बीवी है मेरे कब्जे में, पर उसे सज़ा मिलेगी जो मेरे काम के बीच में आए और आपको भी, आपकी वजह से मेरा परिवार आज सड़क पर आ गया है। क्या हुआ, हमने गलत किया है, क्या हुआ, फिर भी आप कौन होते हैं हमें इस रास्ते पर आने वाले, तो आपको तो सज़ा मिलना ही चाहिए ना, और वो सज़ा मैं दूंगी आपको। ऐसा बोलकर पागलों की तरह हंसे जा रही थी और एकदम चालू कर देती है और बोलती है आज आपकी ब्यूटीफुल वाइफ को सब लोग देखेंगे, सब लोग, ऐसा बोलकर वो पागलों की तरह हंसते हुए
कमरे से बाहर आती है। दूसरी तरफ वांगजी को सब लोग बेहोश किया गया था, इसलिए उसे ना ज़्यादा बांधा गया नहीं था, सिर्फ उसे थोड़ा ढीला ही बांधा गया था, क्योंकि मियान मियान तो उसे सीधा उड़ाने वाली थी। इसलिए उसे पहले तो यहाँ पर लिया को निपटाना था, उसके बाद जाकर वो वांगजी को ये बताएगी, क्योंकि वो बोलता था ना हमेशा, मेरे होते हुए तुम ऐसा नहीं कर सकती, ऐसा नहीं कर सकती। तो वो उसके आंखों के सामने लिया की ज़िंदगी बर्बाद करेगी और उनका पूरा परिवार को देखो मीडिया के सामने बेइज्जत होना पड़ेगा। इसीलिए वो तो अब जाकर वांगजी को भी नहीं छोड़ेगी। वांगजी थोड़ा थोड़ा होश में आ जाता है। वो होश में आते ही धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलता है, उसे सब कुछ याद आ जाता है। वो धीरे धीरे कर कर अपने हाथों को पूरा खोल देता है। जब भी वो देखता है कि सामने से कोई चल के आ रहे हैं, और वो देखकर वापस से थोड़ा बेहोश होने का नाटक करता है, पर अपना पूरा हाथ को खोल देता है। सभी जो मियान है वो सामने आ जाती है, और वो बंदूक से वांगजी की फेस को सहलाते बोलते, उठो उठो, तुम मरने वाले हो, उठो उठो, देखो मैं तुमसे थोड़ा बात करना चाहती हूँ, उठो उठो उठो, ऐसा बोलकर पागलों की तरह बात करती। वांगजी भी धीरे धीरे उठने का नाटक करता है। तभी मियान उसे देखकर साइको की तरह हंसते बोलते, तुम्हें पता है तुम किसी काम के नहीं हो मेरे, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें पता है मैंने क्या सोच लिया? हाँ, मैंने ऐसा क्या गलत सोच लिया? मैं तो सिर्फ तुम्हारे घर का जो क्या बोलते हैं डॉक्टर इल्ला बनना चाहती थी। तुम्हारे पूरे पैसे पर मेरा राज हो और मेरा परिवार का राज हो, बस यही चाहती थी मैं। तुम्हें ये चाहती तो कि मैं गलत चाहती थी? नहीं, पर तुम्हारे पास तो एक फूटी कौड़ी तक नहीं था, इसलिए तो मैं उस इंसान के पास गई। तभी वांगजी चिल्लाते हुए बोलता है, सच में तो मुझे अपने आप पर ना घिन आती है कि मैंने तुम जैसे एक इतनी घटिया सोच वाली लड़की से प्यार किया है। तो हाँ, प्यार तो कभी नहीं किया, बस तुम्हारी तरफ मेरा अट्रैक्शन था, ऐसा बोलता है। तभी जो मियान हंसते बोलते, वट एवर, जो भी हो, तुम्हें पता है उस कमरे में कौन है? तो हाँ, बताओ। तभी वांगजी एकदम बोलता है, लिया तुम उसके साथ क्या करने वाली हो? छोड़ो उसे, छोड़ दो उसे। तुम उसे कुछ मत कर लेना, कुछ मत करना उसे। वो निर्दोष है। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे गुनहगार हूँ तो मुझे कर सकते मुझे कुछ करो, बस उसे कुछ मत करना। तभी मियान है वो पागलों की तरह हंसते हुए बोलते, तुम ही हमेशा कहते हो ना मेरे होते हुए मेरी फैमिली को कोई कुछ नहीं कर सकता, तो देखो आज उसका जिंदगी बर्बाद होगी, बर्बाद। ऐसा बोलकर पागलों की तरह हंस रही थी। वांगजी सिर्फ उसे बातों में ही उलझा कर रखता है, तुम ऐसा नहीं कर सकती है। और दूसरी तरफ मियान तो पागलों की तरह पकते ही जा रही थी, कुछ ना कुछ बोलते जा रही थी और अपनी बंदूक को इधर उधर घुमाते ही जा रही थी। तभी वांगजी देखता है कि मियान उसकी बातों में ही मशरूफ है, तो वो तुरंत अपने हाथ को झटके से हटाता है और मियान के हाथ से जो बंदूक को खींच लेता है। और मियान भी उस बंदूक को खींचतानी कर रही थी, और वांगजी इतना गुस्से में आ गया था कि एकदम जो गन को फायर कर देता है, और वो गोली सीधा मियान की चेस्ट पर जाकर लगती है, और मियान उसी जगह उसी वक्त एकदम अपनी आखिरी सांस लेने की हालत में हो जाती है। वो एकदम धड़ाम से नीचे गिर जाती है। तभी वांगजी खड़ा होता है, तुम अगर लिया को कुछ हुआ ना, उसके बाद मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, ऐसे बोलता है, और उसे एकदम से धक्का देते हुए वहाँ से चला जाता है। मियान मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, ऐसा बोलते हुए अपनी आखिरी सांस से एकदम उसका दम तोड़ जाती है वहाँ पर। दूसरी तरफ लिया जैसे ही होश आती है, उस कमरे को उसने बंद कर दिया था, क्योंकि उसे कुछ यहाँ पर ना खतरा महसूस हो चुका था। जब वो मियान की सारी बातें भी सुन चुकी थी, जैसे ही मियान उस दरवाजे को खुला छोड़कर चली गई थी, उसी वक्त लिया धीरे धीरे कर उठ चुकी थी और उस दरवाजे को भी लॉक लगा चुकी थी, क्योंकि उसे आइडिया हो चुका था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। दूसरी तरफ जो वहाँ पर यानी कि यहाँ पर जो लाइव स्ट्रीम चल रहा था,
वहाँ पर ये लाइव स्ट्रीमिंग पूरा जो सारे लोग देख सकते थे, पूरा लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा था। और ये बात धीरे धीरे यानी कि जो मैडम यू उसके घर में जो भी है वो लोग भी देख रहे थे कि क्या हो रहा है और ये दोनों कहाँ पर है। तभी जो विंग है, विंग को उसका सेक्रेटरी स्वयं बताते, देखो मैडम लिया क्या किन हालात में है, देखो देखो ऐसा एक लाइव चल रहा है। तो और विंग भी एकदम डर जाता है, वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। तभी जो विंग है उस फुटेज को वो भी देख रहा था, वो भी घर में फ़ोन कर कर पूछता है कि बोलो ये कहाँ पर है, ऐसा पूछता है। तो हमारा जो क्यू है वो बताती है कि ये दोनों ऐसे चले गए। अब तो विंग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। वो लोग को क्या बोलते हैं, वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये जगह कौन सी है, तो वो लोग कुछ नहीं समझ पा रहे थे। और वो लाइव स्ट्रीमिंग चलती जा रही थी और पूरा ऑफिस उस लाइव स्ट्रीम को देखे जा रहा था। तभी बाहर से दरवाज़ा क्या बोलते हैं, जो दो लड़के थे उस दरवाजे को पीट रहे थे। लिया घबरा रही थी, पता नहीं क्यों वो बहुत ज़्यादा गहरी गहरी सांसें ले रही थी। उसे उसे अच्छा ही नहीं लग रहा था, क्योंकि उसे एक हफ्ते से बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं डेजीनेस, बहुत ज़्यादा वीकनेस, चक्कर जैसे फील आ रहा था। पर वो आज तक सबको ये पता ही नहीं दिया कि उसका तबीयत दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बदतर हो रही है। वो पता नहीं दिया कि उसका हालत बदतर हो रही कर कर। वो तो पता नहीं क्या बोलते हैं, किसी को पता नहीं लगने ही नहीं दिया कि उसका हालत कितना खराब हो रही है। तो अब जो उसका गहरी गहरी सांसें लेने का, जो उसका क्या बोलते हैं उसका ब्रीथिंग कम हो रहा है, ये सब कुछ वहाँ पर लाइव में दिख रही थी। और इसे देखकर विंग को कुछ तो एहसास हो गया और उसकी आंखों से अभी लगातार आंसू बह रही थी। अब वो कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। सारे जो लोग थे उसे वो लोग कहाँ पर है डिटेक्ट कर रहे थे। अब ये तो न्यूज़ में तक आ चुकी है, तो कि किसी अनजान शख्स ने ऐसा किया है मिसेस पी के साथ, ऐसा ऐसा बहुत कुछ चल भी रहा था। और दूसरी तरफ दो इंसान थे, वो लोग उस क्या बोलते हैं उस दरवाजे को बहुत ज़्यादा पीटने की कोशिश करते हैं, पर ऐसे तैसे कर कर पीट कर उस दरवाजे को तोड़ देते हैं और दो शख्स अंदर आते हैं। और लिया पीछे पीछे सरके जा रही थी। और अब तो भी बहुत ज़्यादा घबरा रहे, सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। उन लोगों को बहुत डर लग रहा था, उन्हें पता चल चुका था कि अब और ये लाइव स्ट्रीम बंद भी नहीं हो पा रही थी, कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा था। मियाँ ने जानबूझकर ऐसा सेटिंग किया था कि कोई भी चाह कर भी इस स्ट्रीम को ऑफ नहीं कर सकता, ऐसा सेटिंग करवाया था। और दो लोग पागलों की तरह हंसते हुए आते बोलते, हम तुम्हें आज नहीं छोड़ेंगे, ये हमारा मैम का ऑर्डर है तुम्हें और तुम्हारे हस्बैंड को बर्बाद करना, ऐसा बोलते हुए आ रहे थे। तभी जो लिया है ना वो भी हंसती है, वो बोलती है क्या तुम मुझे कुछ करोगे, मेरे हस्बैंड को कुछ करेंगे, नहीं हो सकता, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे, ऐसा बोलकर हंसती है। तभी पीछे से जो एक लड़का है वो आता है और एक जोरदार स्लैप उस लड़की को यानी कि लिया को मारते हुए, तुम्हारी जबान बहुत ज़्यादा चलती है। जैसे ही उसके फेस पर स्लैप पड़ती है ना, वो एकदम उसका सर पहले से ही घूम रहा था, तो तेज झपकर एक क्या बोलते हैं एक बड़ी सी व्यास के साथ उसका ठक्कर लगती है, उसके सर से खून बहना शुरू हो जाते हैं। अब सब लोग ना ये देखकर सच में उनको बहुत बुरा लग रहा था लिया के लिए। लिया ना बहुत स्वीट गर्ल थी और उनके साथ ऐसा होना सब लोग को बहुत बुरा लग रहा था। उन दोनों के ऊपर तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। विंग की आंखें तो पूरी तरीके से लाल हो चुकी थी। और दूसरी तरफ जो वांगजी था धीरे धीरे कर क्योंकि उसे क्या बोलते हैं सर पर हिट भी किया गया था वांगजी को, क्योंकि वांगजी पहले तो जो उस नशे को ले नहीं रहा था, इसलिए उसे उसके सर पर भी बहुत ज़्यादा हिट करने के बाद ही उसके ऊपर जो क्लोरोफॉर्म था उसे डाला गया था, इसलिए उसका सर भी बहुत ज़्यादा भारी हो रहा था। उसका सर से अभी भी खून बहते ही जा रहा था। वांगजी धीरे धीरे कर उस कमरे की तरफ आता है। दूसरी तरफ जो एक लड़का था वो लिया की सर बाल को पकड़ लेता है और बोलते हैं आज तुम्हें हमसे कौन बचाएगा, ऐसा बोलकर पागलों की तरह हंस रहे थे। और एक लड़का उसे अपना खरीदने ही वाला था, तभी बंदूक की आवाज़ आती है और
सारे लोग जो देख रहे थे वो लोग एकदम अलर्ट मोड में आ चुके थे। तभी हमारा वांगजी तो धीरे धीरे कर कर अंदर जाता है, अंदर जाता है। वांगजी को देखकर तो विंग और ज़्यादा अब तो उसका बेचैनी लेवल बढ़ गया था, क्योंकि विंग वांगजी के सर पर भी खून आए जा रहा था। मैडम लैन, मिस्टर लैन तो क्या करें अपनी बेटी की ये हालत। उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके बेटे के साथ ये क्या हो रहा है। तो सब लोग सिर्फ देखे जा रहे थे। उन्हें उन्हें डिटेक्ट करना था कि ये जगह कहाँ पर है। क्योंकि मियान मियान ने एक मिस्टीरियस जगह पर उन्हें बंद करवाया था। वहाँ पर सिग्नल नहीं थे, कुछ नहीं थे, इसलिए सिग्नल ना मिलने की वजह से वो लोग डिटेक्ट भी नहीं कर पा रहे थे कि वो लोग एग्जैक्टली कौन सा जगह पर है। दूसरी तरफ जो हमारा वांगजी है वो अंदर आता है, बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई है उसके ऊपर हाथ लगाने की। ऐसा बोलकर अपने अपना खराब आने की हालत के बाद भी उसने एक बंदूक तो एक इंसान के ऊपर चेस्ट पर लगा दिया था, और वो लड़का धड़ाम से नीचे गिर जाता है। अब दूसरे लड़का पैनिक कर जाता है, वो लिया के ऊपर नेक पर हाथ रखता है, बोलते हैं मत करना, कुछ मत करना, नहीं तो मैं इसे मार डालूंगा, नहीं तो मैं इसे मार डालूंगा, ऐसा बोलता है। तभी लिया बोलती ट्रस्ट मी वांगजी, इसे मत छोड़ना, इसे मत छोड़ना, मुझे अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना इज्जत प्यारी है, तुम इसे नहीं मारोगे तो ये मेरे साथ कुछ करेगा। मैं नहीं चाहती मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा हो, प्लीज़ इसे मत छोड़ना। अगर मैं मर जाऊंगी तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मेरे कैरेक्टर पर या मेरे ऊपर ऐसा नाम लगे मैं नहीं चाहती। तुम्हारा हालत भी बदतर हो रही है, देखो तुम्हारे सर से भी खून आ रहा है, तो इसे इसे मत छोड़ना, मार डालो इसे, मार डालो इसे, ऐसा बोलकर प्रेशराइज कर रही थी। वांगजी बहुत ज़्यादा गहरी सांस लेता है और बोलता है कि ठीक है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा लिया, अगर तुम यही चाहती है तो। ऐसा बोलकर दूसरा बंदूक उस लड़के के ऊपर डाल देती है। अब लिया लिया के पास वांगजी धीरे धीरे कर कर जाता है। वो दोनों लड़के वहीं पर डेथ हो जाते हैं। लिया के पास वांगजी वांगजी जाता है। वांगजी बोलता है थैंक गॉड, तुम ठीक हुई ना, ठीक हो गई ना। तभी जो लिया है बोलती है वो लड़की, वो मियान मियान ये सब कुछ किया है ना। ऐसा बोलते ही जो बींग है वो सुनता है ना, कि क्योंकि वहाँ पर तो कैमरा सब कुछ लगा हुआ था। मियान मियान की नाम सुनते ही जो विंग है वो तो सक पका गया था। तभी वो शियांग से बोलता है जल्दी से करो, जल्दी से पता लगाओ कि जो मियान मियान की कुछ ऐसा जगह है क्या जो प्राइवेट है, पता लगाओ, पता लगाओ। हमें इन दोनों के पास जाना होगा, देखो इन दोनों की हालत बहुत ख़राब है, ऐसा बोल रहे थे। तभी जो मिस्टर और मिसेस लैन है वो भी बोलते हैं जल्दी से पता लगाओ, मेरे बेटे वो तो बहुत बुरी कंडीशन में है, ऐसा बोलते हैं। और दूसरी तरफ लिया वांगजी की तरफ देखती है और स्माइल करती बोलती है ठीक है, थैंक गॉड तुम सही वक्त पर आ गए, नहीं तो मैं सोच भी नहीं सकती। तभी वांगजी बोलता है तुम इस हालत में भी हंस रही हो, सच में तुम पागल हो लिया। चलो देखो, तुम्हें क्या हुआ है, देखो तुम इतना हाफ क्यों रही हो। हाँ तुम्हारे सर पर भी खून आ रहा है, ये लोग तुम्हें मारा भी है क्या। चलो चले, ऐसा बोलते उसे हाथ पकड़ता है। तभी जो लिया है उसके मुंह से एकदम खून की उल्टी कर लेती है। वांगजी तो पूरा शॉक हो जाता है और एकदम लिया की तरफ देखता है। वी अब तो एकदम उसी जगह पर फ्रीज हो गया, वो धड़ाम से उसी जगह बैठ चुका था। मिस्टर और मिसेस लैन भी एकदम स्क्रीन की तरफ देखते हैं, उसके बाद विंग की तरफ देखते हैं, बोलते हैं क्या हुआ विंग, उसे चोट लगी ना इसलिए ऐसा हो रहा है। जरा उठो उठो, हम पता कर देंगे बेटा, लिया को भी पता कर लेंगे, तुम इतना पैनिक मत हो। पर विंग तो कुछ सुन ही नहीं रहा था, उसकी आंखों से तो अब तो नॉन स्टॉप आंसू आना शुरू हो गया, क्योंकि वो जानता है अब आगे क्या होने वाला है। तो वो तो सिर्फ रोए जा रहा था। दूसरी तरफ वांगजी तो बहुत ज़्यादा पैनिक हो चुका है, बोलता है लिया 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 क्या हुआ है तुम्हें, तुम इतना ज़्यादा खून की उल्टी क्यों कर रहे हो, क्या हुआ, क्या वो लोग बहुत ज़्यादा पीटा है तुम्हें, मारा है किसी ने, क्या हुआ लिया, कुछ तो बताओ, कुछ तो बताओ। ऐसा बोलकर उसकी फेस को अपने हाथ में लेता है। तभी देखता है कि विंग विंग यानी कि बोलता है कुछ बोलने वाला था, तभी लिया के मुंह से खून आ रही थी, अब तो उसके नाक से भी खून आना शुरू हो गया था। अब तो वांगजी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है, बोलता है चलो 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 उठो, हमें हॉस्पिटल जाना होगा। लिया
हमें हॉस्पिटल जाना होगा, देखो तुम्हें क्या हो रहा है, क्या हो रहा है लिया, ऐसा बोलकर घबराते हुए पूछता है। तभी लिया बोलती है, लगता है कि मेरा आखिरी वक्त आ गया है, मेरा अलविदा कहने का वक्त आ गया। तभी वांगजी बोलता है, शट अप लिया, क्या बकवास करते जा रहे हो तुम, हाँ क्या आखिरी अलविदा क्या बोल रहे हो तुम, कुछ नहीं हुआ तुम्हें। तभी लिया हंसते हुए बोलती है, आखिरी अलविदा नहीं समझे, मेरा डेथ का वक्त आ चुका है, अब मैं आप सबको छोड़कर जाने वाली हूँ, बाय बाय, आखिरी अलविदा। ऐसा बोलती है तो वांगजी एकदम फ्रीज हो जाता है, और जो भी सुन रहे थे देख रहे थे एकदम फ्रीज हो गया था। अब मिसेस लैन और मिस्टर लैन विंग की तरफ देख रहे थे कि उन्हें समझ में आ गया कि अब विंग इतना फूट फूट कर क्यों रो रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा बात है जो विंग को पता है। बस आज के लिए इतना ही, कल देखेंगे कि क्या होता है। तो